हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अनुभव उपाध्याय और आज हम शुरू करने वाले हैं भाई 99 परसेंटाइल के लिए एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। अब मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्सेस नाम का ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट मुख्य इसलिए हो गया भाई क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस जो आते हैं ये सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट पे मेनली आधारित होते हैं। वो दो ही कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में अपन बहुत अच्छे से सीखेंगे। ये वही दो कॉन्सेप्ट हैं जिसका नाम है, एक का नाम मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे का नाम है मैग्नेटिक फोर्सेस। इसी हिसाब से इस चैप्टर को भी हमने दो मुख्य हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो कौन मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा कौन मैग्नेटिक फोर्सेस। इन्हीं दो हिस्सों में इसे डिवाइड किया गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड वाला जो हमारा हिस्सा है, इस मैग्नेटिक फील्ड वाले हमारे हिस्से में पता करना है कि भैया कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, कौन मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और कौन बनाता है तो कौन कितनी कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसी तरह के क्वेश्चंस को हम इस पूरे हिस्से में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात पता चली कि भैया कौन बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो लोगों ने आके बताया कि भैया मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा? भाई करंट कैरिंग वायर के द्वारा। मतलब अगर कहीं पर एक वायर है जो करंट है, मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले तेजी से बता दूंगा, फिर इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखना आपको मजा आएगा। तो यहां पर सबसे पहले पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है किसके द्वारा, तो हम बोलेंगे भैया करंट कैरिंग वायर के द्वारा। तो करंट कैरिंग वायर अगर एक बहुत छोटू सा हिस्सा है, इसके आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी और कितनी होगी? तो ये बात बताई गई बायोट सेवर्ट लॉ से। किस चीज से बताई गई? बायोट सेवर्ट लॉ से। तो भैया बायोट सेवर्ट लॉ ने क्या बोला कि वहां पर जो भी एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस छोटे से हिस्से की वजह से, वो किधर होगी और कितनी होगी। तो देखो बेटा, ये फॉर्मूला सीधा पूछ लिया जाता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज इस फॉर्मूले की कोई इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस में नहीं है। ठीक है, पर ये फॉर्मूला सीधा पूछ लेते हैं। तो ध्यान से देखना, बायोट सेवर्ट लॉ के लिए आई जिस तरफ तुम्हें दिख रहा है करंट कैरिंग वायर, सपोज ये मेरे पास एक वायर है, इसके ऊपर ऐसे करंट जा रहा है, तो ये जो वायर है इसमें जिस तरफ करंट जा रहा है उसी तरफ हम बोलेंगे कि ये क्या हिस्सा होगा, इधर क्या होगा, डीएल होगा। बेटा समझ में आ गया? तो करंट की दिशा में क्या होगा, डीएल। तो यहां देखो, ये करंट कैरिंग वायर में करंट इधर जा रहा है, क्या आपको करंट कैरिंग वायर दिख रहा है? इस करंट कैरिंग वायर में करंट अगर इधर जा रहा है तो इसी हिस्से, इसी डायरेक्शन में हम क्या ले लेंगे, डीएल, और इधर ले लेंगे आर। इन दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ आ जाएगा, तो हमें पता चलेगा इस पॉइंट पे जो पी होगा वहां पर फील्ड किधर आएगी, अंदर की तरफ। डीएल क्रॉस आर, ये डीएल ऊपर की तरफ है करंट की दिशा में, आर के डायरेक्शन में जब हमने कर्ल करा तो हमें पता चला पी के ऊपर फील्ड किधर आ रही है, अंदर की तरफ। तो हम लिखेंगे इसका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये चीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, डीएल क्रॉस आर, बेटा क्रॉस आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट, अपॉन आर क्यूब। बेटा एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड। इसी चीज को क्या लिख देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या बहुत अच्छे से ये सारी की सारी बात समझ में आ गई? आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई होप तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। अब ये हमारा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। हमें पता चला कि भैया करंट कैरिंग वायर, हमें पता चला कि भैया करंट कैरिंग वायर क्या पैदा कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। मतलब चलता हुआ चार्ज क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। तो क्या इसी का दूसरा वर्जन अगर मैं बात करूं तो चलता हुआ चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है क्या? चलता हुआ चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है क्या? बिल्कुल पैदा कर सकता है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा? तो देखो इमेजिन करो, अगर एक चार्ज है Q और वो चल रहा है v वेलोसिटी से, तो ध्यान से देखना भैया, ये यहां पे करंट है ना, करंट को अगर मैं Q अपॉन dt लिख दूं तो सब कुछ सेम रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल। अब ये सिर्फ डीएल है, इस डीएल के अपॉन में यहां पे जो आई है, आई को अगर मैं ऐसे क्यू अपॉन टी लिख दूं और इस टी को ऐसे यहां पर जो डीएल है, डीएल को टी से डिवाइड कर दूं तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो यही सेम फॉर्मूला बन जाएगा, क्यू क्रॉस क्यू मल्टीप्लाइड विद डीएल की जगह आ गया वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। बड़ा समझ गए? तो आई के अंदर क्यू अपॉन टाइम था और ये यहां पे जो लेंथ था, लेंथ के अपॉन में कुछ भी नहीं था, तो हमने आई के नीचे का जो टाइम था उसको लेंथ के अपॉन में रख के इसे वेलोसिटी बना दिया और बचा क्यू। तो क्यू
V क्रॉस R अपॉन R क्यूब। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। तो हमें पता चला भैया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू V क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ये एक नया फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो तुम्हें सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि दोनों फॉर्मूले ऑप्शन में देख करके सीधे ही पूछ लिया जाता था। सॉर्टेड है बेटा। अब इसके अलावा इन फॉर्मूलों के डेरिवेशन होते थे, तो डेरिवेशंस पे तो मैं नहीं जा रहा, पर मैं आपको बता दूंगा अगर एक करंट कैरिंग आर्क है, जैसे यहां पर एक करंट कैरिंग आर्क है, तो आर्क की वजह से, एक आर्क की वजह से इस पॉइंट पर, यहां पर इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इसकी रेडियस आर है। सॉर्टेड सॉर्टेड सॉर्टेड। तो तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें सिंपल सी याद रखना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तुम्हें एक बहुत सिंपल सी बात याद रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ध्यान से देख लो बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और मल्टीप्लाइड विथ आई अपॉन आर। बड़ा क्लियर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड विथ आई अपॉन आर। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, और इस चीज को मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, पूरा फॉर्मूला ध्यान से देख लो एक बार, मैं शुरू से बता देता हूं आपको काफी अच्छे से। तो यहां पर हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो फॉर्मूला में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हर फॉर्मूले में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ आई जो उसके अंदर करंट बह रहा है, अपॉन आर मल्टीप्लाइड विथ ये जो एंगल है, पूरा एंगल, कितना एंगल है वो एंगल थीटा, मल्टीप्लाइड विथ एंगल थीटा। सॉर्टेड है। अब डायरेक्शन कैसे निकालनी है चीकू भैया, तो देखो बेटा दो तीन तरह से मैं डायरेक्शन निकालना सिखा देता हूं कि लूप में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वायर में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो आपको ना सिर्फ ये समझना है कि लूप और वायर में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो ये लूप बन सकता है, देखो यहां पर ये घूम रहा है ना, तो कोई भी चीज घूम रही है तो आपको अपने हाथ को भी ऐसे डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइप घुमाना है। ठीक है, सीधे हाथ को घुमाना बेटा, उल्टे को नहीं घुमाना। जैसे ही तुमने करा तो ये थंब किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। थंब किधर चला गया, अंदर की तरफ। तो बेटा यहां पर इसका डायरेक्शन किधर आएगा, अंदर की तरफ। यप, इसका डायरेक्शन किधर आएगा, अंदर की तरफ। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाइड विथ थीटा, और डायरेक्शन आ गया अंदर की तरफ। ये आ गई इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, इस पॉइंट सेंटर पे। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर भाई यहां पर। अच्छा, अगर यहीं पर यही सेम वायर अगर अलग अलग शेप में आ जाए, समझ रहे हो, मतलब यही सेम वायर आ जाए ऐसे सर्कल के शेप में, पूरा कंप्लीट सर्कल, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो बेटा पूरा कंप्लीट आर्क हो गया, ये आर्क कंप्लीट हो गया, तो तुम क्या करो, अंदर होगी। बेटा डायरेक्शन तो तुम्हें क्लियर है, अंदर अंदर अंदर, क्लियर है, अपना हाथ घुमाए अंदर। सॉर्टेड है। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, तो सही है, मल्टीप्लाई में पूरा घूमे तो कितना, थीटा की जगह 2 पाई लिख देंगे, कोई आंसू की बात नहीं है यहां पर। अगर आधा सर्कल हुई बेटा, ये पूरी की पूरी बात एग्जैक्ट आधा सर्कल हुई, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड विथ आई अपॉन आर मल्टीप्लाइड विथ पाई। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर। इसमें भी किधर आएगा, अंदर, और इसमें भी किधर आएगा, अंदर, क्योंकि तुम देखो हाथ घुमा के सॉर्टेड है। अगर उल्टा घूम रहा होता तो बाहर आ जाता, ऐसे घूम रहा है तो अंदर आ रहा है। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर भैया यहां तक। अब ये पाई से पाई कट सकता है, यहां से यहां बिल्कुल ये सारी की सारी चीजें कट सकती है, बट आपको क्या रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाइड विथ थीटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोल दिया भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट लाइन वायर। तो बेटा यहां पर एक स्ट्रेट वायर है ऐसे। अब अगर ये स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर में करंट इसका इतना है, इससे कोई डिस्टेंस यहां पर सपोज आर है, मैं इस डिस्टेंस को कैपिटल आर बोल देता हूं, और इस डिस्टेंस पर यहां पर ये पॉइंट है पी। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो अब ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि देखो बेटा, जब सर्कल था, आर्क था, तो हाथ घुमा रहे थे, वो घूम रहा था तो तुम हाथ घुमा रहे थे। अब ये घूम नहीं रहा तो हाथ को घुमाना नहीं है, सीधे अंगूठे को करंट की दिशा में रख देना। बड़ा समझ गए, सीधे अंगूठे को करंट की दिशा में रख दोगे, जुक 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 जुक, तो जिधर तुम्हारा हाथ को, तुमने करंट को अंगूठे को करंट की दिशा में रख दिया। करंट को अंगूठे की दिशा में कैसे रख दिया, अंगूठे को रख दिया करंट की दिशा में और जुक जुक करा, जुक 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 जुक, तो ये किधर आ गया भैया, अंदर। वहां उस पॉइंट पे फील्ड किधर आ गई, अंदर की तरफ। तो अब यहां पर बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर्मूला कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड विथ आई मल्टीप्लाइड विद आर
अपॉन साइन थीटा। ओके, अब यहां पर ये इस तरफ लेंगे θ1 और इस तरफ लेंगे θ2। ओके, तो साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, इससे मल्टीप्लाई करा। और यहां पर ये पूरी जितनी भी चीज है, इस पूरी चीज का डायरेक्शन किधर है भैया? अंदर की तरफ। कैसे पता चला? जुक 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 जुक, सॉर्टेड भाई, हर एक प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर है। अब यहीं पे इनफाइनाइट वायर है। ओके, तो इनफाइनाइट वायर कैसा होता है चीकू भैया? यहां पर देखो जरा ध्यान से, इनफाइनाइट वायर में ऐसे करंट तो बह रहा होगा, अरे अरे, यहां पर इस तरह से करंट तो बह रहा होगा इनफाइनाइट वायर में। अब इनफाइनाइट वायर में ये ऊपर की तरफ क्या जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, और नीचे की तरफ क्या जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यही इनफाइनाइट वायर में, ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस कितनी है? आर है। तो अगर इनफाइनाइट वायर में ये वाली डिस्टेंस आर है और कोई वायर ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो तुम कोई चीज को इन्फिनिटी पे देखते हो तो तुम क्या बोलते हो? वो जा रहा, वो। तो बेटा ये एंगल यहां से शुरू हुआ था और वो गया, तो ये एंगल कितना हो गया जरा बताओ? 90 डिग्री। तो इसका θ1 कितना हो गया? 90 डिग्री। और तुम कोई चीज को नीचे, कहां गिरा? यहां से गिरा, वो गिरा, वो, तो ये जो वो गिरा वाला एंगल है ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो θ2 भी कितना हो जाएगा जनता यहाँ पे? 90 डिग्री। समझ में आ गया पापियों? वो 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 समझ में आ गया तुम्हें? अब यहाँ देखो बेटा, इसका अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिक्स है, आई बाय आर, इतना तो फिक्स ही है। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? अब यहां पर क्या लिखेंगे? साइन θ1 और साइन θ2। साइन θ1 कितना? 90, तो यहां लिख देंगे साइन 90 पापियों, साइन 90 प्लस साइन 90। ओके, साइन 90 प्लस साइन 90 मतलब 1 प्लस 1 2। तो यहां ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाइड विद 2। बड़ा समझ रहे हो? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिक्स है, आई बाय आर फिक्स है, मल्टीप्लाइड बाय 2 चेंज हो गया। क्लियर? तो मैं आपको सारे फॉर्मूले ऐसे याद करा रहा हूं, आप देखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई बाय थीटा इसका फॉर्मूला था। इसमें थीटा की जगह 2 पाई डाल दिया तो पूरा सर्कल, आधा पाई डाल दिया तो सर्कल। अलग अलग फॉर्मूले नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर फिक्स है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, इसमें साइन थीटा प्लस θ1 प्लस θ2 डाला, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनफाइनाइट वायर की फील्ड मिल जाएगी। यहाँ पे सारे फॉर्मूले रिवाइज करते चल रहा हूं, अगर तुम्हें पसंद में आ रहा हो तो लाइक कर देना यार। पसंद क्या, समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना, ठीक है? सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट क्या होता है बेटा? कायदे से अगर ईमानदारी से सोचें तो सेमी इनफाइनाइट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ठीक है? क्योंकि जो सेम आधा इन्फिनिटी है वो तो इन्फिनिटी ही हो गया एक तरह से, पर हमारे सामने उसका एक एंड हमें पता है और दूसरा हमें नहीं पता, तो हम बोलेंगे वो क्या है? सेमी इनफाइनाइट है इस केस में। तो यहां पर इसका θ1 कितना हो जाएगा? 90, और θ2 क्या रहेगा? 0। क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे भाई? सेम चीज, इसमें करंट इधर जा रहा है, ये डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट पर फील्ड की दिशा कैसे होगी? जुप जुप, ध्यान से देख लो भैया, जुप 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 जुप। करंट की दिशा में हमने क्या रखा था? हम जुप 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 जुप, करंट किधर आ गया? अंदर की तरफ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाइड विथ साइन θ1 दैट इज साइन 90 प्लस साइन 0। ओके, तो ये क्या आ गया? 0, ये क्या आ गया? 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाइड विथ 1। किधर आई? अंदर की तरफ। क्लियर है प्राणियों? तो इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर किससे मल्टीप्लाई हुआ? 1 से। पहले वाले क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई हुआ था भाई? इसके पहले वाले में 2 से। इसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ? 1 से। हर एक प्राणी क्लियर है? 60 डिग्री। ओके, तो ये वाला जो एंगल है, इसमें दोनों एंगल कितने कितने पे दे रखे हैं? 60 डिग्री पे दे रखे हैं, ठीक है भैया? ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। अब क्या करोगे? दोनों 60 डिग्री हैं भाई। अब क्या कर दिया? अब क्या कर दिया? इस केस में क्या ही कर दोगे तुम? तो इस केस में दोनों अगर 60 डिग्री हैं तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें यहां पर लिखना होगा B इज इक्वल्स टू, डायरेक्शन देख लो पहले तो, ये I होगा, ये वाला डिस्टेंस R होगा, अंदर ही होगी ऑब्वियसली। तो B इज इक्वल्स टू तुम लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय आर मल्टीप्लाइड विथ साइन 60 प्लस साइन 60।
अरे पापी प्राणियों, साइन 60 प्लस साइन 60, ये सवाल ही है अपने अपने आप में। जल्दी बताओ कितना आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाइड विथ साइन 60, साइन 60 मतलब √3/2 प्लस √3/2, मतलब सीधी बात, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाइड बाय √3। ठीक है बेटा, ओके। तो दोनों 60 60 हैं, तो ये कितना आ गया, मल्टीप्लाइड बाय √3। अगर यहीं पर दोनों 45 डिग्री हो गए तो क्या आ जाएगा चीकू भैया, जरा ध्यान से देख लेना, बता लेना भैया। अगर दोनों 45 डिग्री हो गए, मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है r, तो I इसका करंट है। ठीक है, अब यहां पर से डायरेक्शन जुप जुप भैया, जुप 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 जुप, डायरेक्शन तो अंदर की तरफ होगी। अब हम यहां पर B के लिए क्या लिख देंगे, जल्दी से बता दो। B विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड विथ I बाय R मल्टीप्लाइड विथ साइन 45 प्लस साइन 45। ओके, अब यहां पर पूरी की पूरी चीज में हमने लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R मल्टीप्लाइड विथ साइन 45, साइन 45 दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2। इस पूरी की पूरी चीज को हम लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R मल्टीप्लाइड विथ √2। इज इट क्लियर भाई? क्या हर एक प्राणी इस चीज पे बहुत अच्छे से क्लियर है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R मल्टीप्लाइड बाय √2। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से चीज समझ में आ गई होगी। यस, क्लियर है, क्लीन है, सॉर्टेड है। ओके, तो पहले वाला √3, ठीक है, यहां देखो 2 1 सेमी इनफाइनाइट, इसके बाद 60 डिग्री है तो √3, दोनों 45 डिग्री हैं तो आप क्या बोलोगे, √2। क्लियर? दोनों 30 डिग्री हैं तो क्या आएगा? अब यहां पर देख लो फिर से भाई, दोनों 30 डिग्री हैं तो हमारा ये जो वायर होगा सेम टू सेम वायर है। इस वायर के अंदर भैया इस तरफ कौन सा डिग्री है, 30 डिग्री है, इस तरफ कौन सा डिग्री है भाई, 30 डिग्री है। इसके अंदर करंट R है, यहाँ I है, ये डिस्टेंस R है। फॉर्मूला तो कतई सिंपल है चीकू भैया, म्यू नॉट अपॉन भाई B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R। यार याद होगा अब तो तुम्हें, इतनी बार लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाइड विथ साइन 30 प्लस साइन 30, क्योंकि दोनों एंगल ही 30 डिग्री हैं। ध्यान से देखिए और बताइए कि ऐसे करके जुक जुक करा, जुक जुक, तो इस जगह पर फील्ड अंदर की तरफ आएगी, बिल्कुल अंदर की तरफ आएगी, तो फील्ड की तरफ आ रही है अंदर की तरफ। एवरीवन इज सॉर्टेड। तो हम जब यहां पर लिखेंगे B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by R multiplied with sin 30, sin 30 that is 1/2 plus 1/2, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड विथ I by R मल्टीप्लाइड विथ 1, किस तरफ है, अंदर की तरफ। एवरीवन इज सॉर्टेड। भाई ये तो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, किसके जैसा आ रहा है, कमेंट करके बता दो किसके जैसा आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली किस फॉर्मूले की शक्ल का दिख रहा है, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली किस फॉर्मूले की शक्ल का दिख रहा है, जल्दी बता दें। ठीक है, थिक वायर, एक थिक वायर होता है, तो थिक वायर में क्या होता है बेटा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि अगर यहां पर हमारे पास एक थिक वायर है तो क्या होगा कि इस थिक वायर में पूरी करंट इस तरह से ऐसे 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 बहता रहता है। ठीक है, इस थिक वायर में से चारों तरफ से करंट, ये वायर नहीं निकल रहा इसके अंदर, ये करंट की दिशा है, सब करंट बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ठीक, अब क्या पूछा जाएगा तुमसे, तुमसे पूछा जाएगा कि इस करंट कैरिंग वायर के अंदर अगर मैं R डिस्टेंस पे यहां हूं तो कितना करंट होगा, और अगर मैं यहां से बाहर की तरफ R डिस्टेंस पे बात करूंगा तो करंट कितना होगा। तो एक स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर करंट कितना होगा और इसके बाहर करंट कितना होगा। तो बेटा जब हम इस पूरी चीज को पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस थिक वायर के अंदर जो अंदर और बाहर का जो रिश्ता है ये बहुत ही सिंपल होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय कैपिटल R मल्टीप्लाइड कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ R, इस तरह से आ जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ R। सॉर्टेड है बेटा, सॉरी यहां पे ये 2 पाई आएगा। ओके, मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R ले दे के।
और बाहर की बात करें, ये कहां की बात है, ये दोनों बात कहां की है, इनसाइड की। ओके, और अगर यहीं पे हम बात करें आउटसाइड की, किस जगह की बात करेंगे, आउटसाइड की, तो आउटसाइड में तो बेटा फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वही होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर, सॉरी आई बाय स्मॉल आर। ओके, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, B इज, अरे भाई हाँ, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर भाई? B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, तो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ आता है जुक जुक, सॉर्टेड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और सरफेस पर मैक्सिमम R इज इक्वल्स टू कैपिटल R। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ रिश्ता है। ये चीज बार बार पूछते हैं, इसके डेरिवेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि अंदर बेटा देखो सेम टू सेम फॉर्मूला है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर। आर एकदम सेम है, यहां पर भी तुम देखोगे तो ये आर एकदम सेम है, बस क्या हो गया है, आर बाय कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि बेटा अंदर है ना स्मॉल आर आना चाहिए, तो आर अपॉन कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉर्टेड है। तो वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर, आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है चिकू भाई, आई बाय 2 आर, 2 आ गया, आप तो 4 पाई बोल रहे हो, तो बेटा ये देखो इनफाइनाइट वायर है ना, इनफाइनाइट वायर के लिए क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वही 2 मल्टीप्लाइड है दोनों में। बस उसमें क्या हो रहा है, उस वाले में क्या हो रहा है, उस वाले में क्या हो रहा है बेटा, उस वाले में क्या हो रहा है, उस वाले में अंदर की बात कर रहे हैं, तो आर बाय कैपिटल आर भी मल्टीप्लाइड है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, बहुत आसान है पूरा की पूरा चीज देखना। ठीक, चलो शुरू करते हैं। एक करंट, अब यहां पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखने वाले हैं हम यहां पर। अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड ए। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से समझिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है बेटा, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तुम्हारे पास, ये और ये, सॉर्टेड। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसे करके इन्होंने तुम्हें बोल दिया कि 1 2 और 3 करंट कैरिंग लूप है। तो तुम ध्यान से देखोगे तो यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं R बोल दूं, इस करंट कैरिंग वायर को I बोल दूं, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। ऐसा ही सब में होगा, जो इसमें हो रहा है वही इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 3 वायर एक जैसे होंगे। तो ये एक्चुअल में लिखा क्या है, एक्चुअल में ये वाला हमारा केस बना हुआ है, जिसमें 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 हमने ये वाला एंगल 60 और ये वाला एंगल 60, ये करंट कैरिंग वायर I और इसकी ये डिस्टेंस R, ये वाला तो केस था। इस केस का फॉर्मूला क्या था, इस केस का फॉर्मूला था B इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो B इज इक्वल्स टू कितनी आती थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, जो करंट बह रहा है, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाले डिस्टेंस को हम लिख रहे हैं, अभी के लिए हम मान रहे हैं R, मल्टीप्लाइड विथ √3 लिखते थे, याद है क्या तुम्हें, मल्टीप्लाइड विथ √3 लिखते थे। क्यों लिखते थे चिकू भैया √3, क्योंकि बेटा ये साइन 60 प्लस साइन 60 मतलब √3/2 प्लस √3/2, √3 आता था। अब चिकू भैया ये डिस्टेंस कितनी होती है, तो हमें एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है बेटा, ये वाली जो डिस्टेंस होती है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जब भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो इसकी ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होती है a/√3। ओके, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, ये डिस्टेंस होती है a/√3। ओके, और अगर हमारे पास एक स्क्वायर होता है तो उसकी ये जो डिस्टेंस होती है कॉर्नर से लेके ये वाली डिस्टेंस होती है a/√2। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है साइड के सेंटर से लेके यहां तक वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है a/√3 का आधा, समझ गए, a/√3 का आधा, तो a अपॉन 2√3, सॉर्टेड। इसमें साइड से ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस a का आधा होती है, a/2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, a√3 का आधा, समझ गए बहुत अच्छे से, ये मानने वाली बात है, मैथमेटिक्स से पता होना चाहिए। तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी है, a/√3 का आधा, ठीक है। तब यहां पर हम वैल्यू लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R। R की वैल्यू हम क्या डालेंगे बेटा, I/R की वैल्यू, R की वैल्यू हम डालेंगे a अपॉन 2√3 मल्टीप्लाइड विथ √3। हर एक प्राणी यहां तक बहुत ही अच्छे से क्लियर है।
आई होप बहुत अच्छे से हर एक प्राणी क्लियर होगा। सॉर्टेड है। अब इस पूरी की पूरी चीज को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से। क्यों चीकू भैया 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया जाएगा? क्यों चीकू भैया ये पूरी की पूरी चीज को 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया जाएगा? क्योंकि बेटा 3 से मल्टीप्लाई करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक ये वायर फील्ड लगा रहा है इधर, देखो अंदर, ये दूसरा वायर भी तो है, तो क्या दूसरा वायर भी फील्ड लगा रहा है अंदर, तीसरा वायर अंदर, तो 3 वायर तीनों अंदर की तरफ फील्ड लगा रहे हैं, तो ये पूरा की पूरा लूप अंदर की तरफ फील्ड लगा रहा है, तो ये 3 अंदर जाके क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। बेटा समझ गए बहुत अच्छे से, काफी अच्छे से समझ गए। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by A multiplied with root 3 into root 3, that is 3 multiplied with 3 multiplied with 2। तो बेटा रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 इंटू ये वाला रूट 3 हो गया, ये वाला 3 यहां गया और ये 2 इसके साथ आ गया। 2 ने 4 को पहचान के काट दिया, तो यहां आ गया 2। तो हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I by A मल्टीप्लाइड विथ 9। सॉर्टेड? ओके भैया, सॉर्टेड है सभी प्राणियों को, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हुआ आई सपोज। अब यहां पे देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, मतलब B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक ही बात होती है। एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ लॉन्ग रॉड कैरिंग स्टडी करंट वेराइज विथ R। बेटा ये वही ग्राफ है जो अभी मैंने आपको बताया था। कौन सा ग्राफ है, क्या आप पहचान पा रहे हो इन चारों में से? एक थिक वायर है बेटा, थिक स्टडी वायर है, इसके अंदर करंट ऐसे बह रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करती है सेंटर से लेके, मतलब आर के साथ, सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके साथ कैसे वेरी करती है, जल्दी बताओ कौन सा सही आंसर है? सॉर्टेड है। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला सवाल यहां पर पूछा गया। अब देखो हमारे पास जो सवाल है, सवाल के अंदर पूछा गया है भैया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप ABCD एट द ओरिजिन इज। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ABCD लूप की वजह से ओरिजिन पर कितना होगा? ओके तो यहां पर ABCD 4 पूरा ही पूरा लूप है। इस लूप की वजह से ओरिजिन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब जो इंटेंसिटी होगी, वो कितनी आएगी? तो हम समझते हैं कितने एलिमेंट है टोटल। देखो यहां पर 4 एलिमेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी आएगी उसको हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ऐसे लिख देता हूं, AB प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DA। एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड। AB BC CD एंड DA सुपर डुपर क्लियर यहां तक। अब देखो एक एक करके देखते हैं सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही। तो AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। क्यों चीकू भैया? तो बेटा जब भी कोई वायर होता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन वायर होता है और इसके ऊपर ही पॉइंट आ गया, तुम समझो यहां पर होता था तो अपन मेजर कर लेते थे, लेकिन जब भी इसके लाइन में ही पॉइंट आ गया तो इसके दोनों एंगल जो थे θ1 प्लस θ2 वो क्या हो जाएंगे? 0। तो हमेशा 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 जब भी एक स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग वायर है, अगर पॉइंट उसी की लाइन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगी? 0। तो इस वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0। तो AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई? 0। सॉर्टेड है। अच्छा अब देखते हैं BC। तो BC एक आर्क है बेटा, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? अंदर। आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? अंदर। आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? अंदर। तो BC की वजह से अपन लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R। R रेडियस कितनी है उसकी? B है ना, रेडियस B है, मल्टीप्लाइड विथ एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो आर्क है तो यहां मल्टीप्लाइड विथ थीटा लिखेंगे, थीटा लिखेंगे पाई बाय 6 30 डिग्री। और डायरेक्शन इसकी किधर है? अंदर की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन इसकी किधर है? अंदर की तरफ। तो मैं अंदर की तरफ को लिख देता हूं प्लस CD। तो CD अगेन देखो बेटा ये CD की लाइन में ही है क्या पॉइंट, तो CD की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? 0। कोई आंसू वाली बात ही नहीं है। प्लस DA वाला लिखेंगे, तो DA में देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट बाहर की तरफ जा रहा है। करंट जब बाहर की तरफ जा रहा है तो हम यहां पर लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन इसका रेडियस कितना है? A, कोई आंसू वाली बात नहीं, मल्टीप्लाइड विथ
एंगल, एंगल कितना है फिर से π/6। ओके, अब क्योंकि हमने इसे पॉजिटिव, इसे अंदर मान रखा था और ये वाला बाहर आ रहा है, तो एक काम करता हूं, इसको नेगेटिव लिख देता हूं। ऐसा लिख दूं, बाहर ये एक अंदर है और एक बाहर है, तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिख देता हूं। सॉर्टेड है। ओके, कोई परेशानी तो नहीं है भैया। तो यहां पर मैंने इसे अगर मैं ऐसे लिख देता बाहर तो कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम मस्त था। पर अभी मैं क्या लिख रहा हूं, इसको अंदर लिख दे रहा हूं पर यहां पर नेगेटिव लगा दे रहा हूं। समझ गए क्या? अंदर लिखा और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो μ0/4 I मल्टीप्लाइड विथ π/6 कॉमन ले लिया। μ0/4 I मल्टीप्लाइड विथ π/6, ये पूरी की पूरी चीज कॉमन ले ली। अंदर क्या बचा, 1/b माइनस 1/a, किधर, अंदर की तरफ। ओके, कोई भी परेशानी आई होप यहां तक नहीं आई होगी। अगर मैं पाई से पाई कैंसल आउट कर दूं तो यह जाएगा μ0I/24 मल्टीप्लाइड विथ 1/b माइनस 1/a। यस और नो भाई? क्लियर है? एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर भाई? तो कौन सा आंसर सही हो रहा है? बी वाला। कूल है प्राणी, हर एक प्राणी सॉर्टेड है। चलो अगला सवाल यहां पर हमसे पूछा गया कि अ करंट I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर सर्कुलेट्स इन अ राउंड वायर, एक राउंड वायर में सर्कुलेट कर रहा है। इसका लूप ऑफ रेडियस R इज इक्वल्स टू 100 mm। तो एक राउंड वायर में सर्कुलेट कर रहा है, इसका लूप है 100 mm। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ लूप विल बी N/μ_t। ओके, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं ध्यान से। तो हमसे पूछा गया भैया मैग्नेटिक फील्ड, एक राउंड वायर है, इसके अंदर करंट बह रहा है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली। हमें फॉर्मूला तो पता ही है, μ0/4 πI/R मल्टीप्लाइड विथ थीटा। थीटा कितना होगा इसका, 2π। 2π से ये चला गया 2 बार, तो आंसर आ गया μ0/2 मल्टीप्लाइड विथ I/R। ओके, μ0 कितना होता है पापियों, μ0 कितना होता है? तो μ0 होता है 4π इंटू 10⁻⁻7। सॉर्टेड भाई? तो यहां पर लिख दिया 4π इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ करंट है 1, और जो इसका रेडियस है 100 mm है, तो मैं लिख दूंगा 100 इंटू 10⁻⁻3। 2 ने इस 2 को मार दिया मेरे प्यारे प्यारे पापियों। 2 ने क्या करा, इस 2 को मार दिया। किसी प्राणी को कोई खता, परेशानी, दिक्कत तो नहीं है? 2 ने इस 2 को मार दिया, ये आ गया 2π। ओके, 2π मल्टीप्लाइड विथ इसने इसे मारा तो बचा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 ने इसे मारा तो 10⁻6, तो ये आ गया 2π इंटू 10⁻⁻6। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई, वो मैग्नेटिक फील्ड आ गई 2π इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। तो इसे लिख देंगे 2π म्यू टेस्ला। तो हमारा जो n है उसकी वैल्यू कितनी आ गई भैया, 2π। सॉर्टेड है? ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 2π। यप, ओके, सॉर्टेड। अब अगला सवाल, ये देखो 2π के बराबर वैल्यू आई है। एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड भैया। चलो कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं जो हाल ही में आए हुए हैं। 2023 का हमारे पास सवाल है। इस 2023 के सवाल में हमसे क्या पूछा गया है? इस 2023 के सवाल में हमसे पूछा गया है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए, वही वाला लॉन्ग, इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है बेटा, तुम्हें समझ पड़ रहा होगा कि ये सवाल कहां जा रहा है। इसका क्रॉस सेक्शनल है, एरिया है, उसका रेडियस ए दे रखा है, तुम्हें बड़ा समझ गए थोड़ा थोड़ा। अब यहां पे बताइए, इस कैरिंग स्टडी करंट आई, इसके अंदर क्या है, एक स्टडी करंट है आई चल रहा है। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। तो करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में। बड़ी ही अच्छी बात है। तो अब द मैग्नेटिक फील्ड इज, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें समझना होगा। तो भैया पहले हमें खुद पता है, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड भैया इसके अंदर की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होगी,
आर के बराबर होगी। कब तक? जब आर इज लेस देन ए है ना। फिर मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगी जब आर विल बी ग्रेटर देन ए होगा। बेटा ये दोनों बात समझे, मतलब आर जब अंदर है, ए से छोटा है, मतलब इसके अंदर है, तब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब आर ए के बड़ा है, आर जो आर है वो ए से बड़ा है, मतलब इसके बाहर है, तब फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे बोल दिया यूनिफॉर्म इन द रीजन आर इज लेस देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। नहीं, तो यूनिफॉर्म तो नहीं है, यूनिफॉर्म तो कहीं भी नहीं है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यूनिफॉर्म तो कहीं भी नहीं है। अब बोल दिया भैया कि 0 इन द रीजन आर इज लेस देन 0। नहीं, ये भी गलत हो गया क्योंकि वहां तो भैया कांस्टेंट है। और इसके बाद वाला भी पूछ लेते इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं ये भी गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन आर इज लेस देन ए, बड़ा ये पूछा गया सवाल है ना। अब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर इन द रीजन आर इज ग्रेटर देन ए, यस बिल्कुल सही सवाल। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, नहीं ये भी गलत। सी ऑप्शन इसका सही होगा। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर भाई, काफी अच्छे से आपने सॉल्व करा। आपको काफी मदद कहां मिल गई? जब आपने पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच लिया, मतलब आप पहले ही समझ गए क्वेश्चन किस चीज पे आया। और वो आप इसलिए समझ गए क्योंकि बेटा ये जो सेशन है इसके शुरू में मैंने आपको जब बता दिया था कि ये कॉन्सेप्ट है, इन्हीं के ऊपर आधारित ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। यप, चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल हम लोगों के सामने पूछ लिया कि भैया इससे बड़ा सवाल कर रखा है अपन ने, मुझे पता है सवाल कौन सा है, ठीक है। इससे बड़ा सवाल हम लोगों ने कर रखा है, अभी आपको देखना है, समझना है। तो ये देखो 2023 के फरवरी में पूछा गया सवाल, बोला गया है एज शोन इन फिगर, है ना, ऐसा जैसा कि दर्शाया गया है। यहां पर हमारे पास अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर विथ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस भी दे रखी है, इज कैरिंग अ करंट आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। बिल्कुल आंसू आने वाली बात नहीं है। पूछ लिया गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द आर्क कितना होगा। म्यू नॉट की वैल्यू भी दे रखी है। ओके, है ना, चलो देखते हैं, एक मिनट जरा देखते हैं इस चीज को। यहां पे लिखने की जगह नहीं है क्या? चलो यहीं लिखने की कोशिश करते हैं। B इज इक्वल्स टू, उस पॉइंट पे बी ओ पे 3 एलिमेंट है, 1 2 और वो 3 एलिमेंट है। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। पहला वाला ये वायर को मान लिया, दूसरा वाला उस आर्क को मान लिया, ठीक है, और तीसरा वाला हमने माना उस थर्ड वाले को। सॉर्टेड, पहला दूसरा तीसरा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो देखो पहले वाले की भी लाइन में पॉइंट है, दूसरे वाले की भी लाइन में पॉइंट है, तो पहले वाले की वजह से तो पहले वाले और तीसरे वाले की वजह से क्या हो गया? 0। तो यहां पे सिर्फ B2 बचा और तीसरा वाला और पहला वाला दोनों के ही लाइन में आ गया पॉइंट। तो क्या हो गया भाई? पूरी तरह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से हो गई है 0। अब हमारे पास जो भी B0 पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो सिर्फ B2 की वजह से आ रही है। बेटा ये बात समझ में आ गई क्या तुम्हें? तो जो भी B0 पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, सिर्फ इस आर्क की वजह से आ रही है। अब देखते हैं इस आर्क की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो इस आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसे हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। आर कितना है? रेडियस दे रखा होगा, मल्टीप्लाइड विथ पाई, क्योंकि बेटा ये पूरा सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क है, तो मल्टीप्लाइड विथ पाई। पाई से इस पाई को काट दिया, तो म्यू नॉट बाय 4 आई बाय आर। तो हमारा बी का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया म्यू नॉट बाय 4 आई बाय आर। एवरीवन इज सुपर क्लियर? ओके, अब यहां पे देखो भैया, हम क्या लिखेंगे? म्यू नॉट की वैल्यू डालेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू डालेंगे 4 पाई 10 टू द पावर -7। ओके, अपॉन हमने लिख दिया 4, फिर हमने लिखा भैया आई। करंट कितना दे रखा है? करंट दे रखा है पाई बाय 10। करंट हमें कितना दे रखा है जनता? ध्यान से देख लेना भैया, करंट हमें कहां गया? हाँ, करंट हमें दे रखा है पाई बाय 10, तो पाई बाय 10 हमने करंट लिख दिया। सॉरी करंट नहीं है तो रेडियस है। अरे भाई कहां चला गया? हाँ, करंट नहीं है तो रेडियस है। रेडियस हमें दे रखी है पाई बाय 10। ओके, तो करंट कितना दे रखा है? 3 एम्पियर। करंट दे रखा है 3 एम्पियर। इससे इसे मार दिया, इसने इसे मार दिया। आंसर देखिएगा 3, आंसर देखिएगा 3, ये 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -6
टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। 3 म्यू टेस्ला, यही आंसर है, 3 म्यू टेस्ला। एवरीवन सुपर डुपर क्लियर भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से उसी तरह का सवाल है, फिर से उसी पेपर के इवनिंग वाले भैया, ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। पूछा गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इन द फिगर। तो यहां पर कितने एलिमेंट है? 1 2 3, 3 एलिमेंट है। तो एकदम वही जो सवाल है ना, उसमें एकदम सीधा था, इसको बस एक साइड मोड़ के ऐसे वही पूछ लिया। अब यहां पे पूछ लिया द कर्व्ड पोर्शन इज सेमी सर्कल, पूरा कंप्लीट सेमी सर्कल है, कनेक्टेड इन दोनों वायर से। तुम्हें बताना मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। चलो ध्यान से देखते हैं, है ना, ध्यान से देखते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अरे ये क्या लिख रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, किन किन की वजह से होगी, जरा हमें सोचना पड़ेगा। कौन कौन है, किस किस की वजह से है मैग्नेटिक फील्ड? बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, अरे यार हाँ फिर से कैसे लिख रहा है, हाँ तो बी जो पी पॉइंट पर होगी वो किस किस की वजह से होगी? B1 1, B2 और B3, 3 एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है, सॉर्टेड। अच्छा इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, करंट की दिशा में 1 2 3। पहला वाला वायर बेटा सेमी इनफाइनाइट वायर। तुम सिर्फ अभी किसी और को मत देखो, पहले वाले वायर को देखो, तुम इसको मत देखो, इसको मत देखो, तुम देखो पॉइंट और पहले वाले वायर को। क्या ये अरेंजमेंट तुम्हें सेमी इनफाइनाइट वायर की जैसे दिख रहा है कि भैया ये इनफाइनाइट वायर है, उधर जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, तो क्या ये अरेंजमेंट तुम्हें एक सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह से दिख रहा है? हाँ, ये पूरा क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर है। इसकी वजह से करंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में होगी? तो हम देखेंगे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली दिशा में होगी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में होगी? बाहर वाली दिशा में। तो हम यहां पर लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन इसका रेडियस लिखेंगे r, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय r, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 से। क्यों? क्योंकि कैसा वायर है? सेमी इनफाइनाइट वायर है। अब सेमी इनफाइनाइट वायर, इसकी जो फील्ड है वो किस दिशा में आ गई? बाहर वाली दिशा में आ गई। क्या आपको यह बात समझ में आया? प्लस B2 क्या है? आर्क है, तो बेटा सेमी सर्कुलर आर्क है, इसकी वजह से भी फील्ड किधर आ गई? बाहर वाली दिशा में। इसकी वजह से भी फील्ड किधर आ गई? बाहर वाली दिशा में। हमने लिखा भैया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय r मल्टीप्लाइड विथ 1 की जगह इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? पाई से। क्यों पाई से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं चीकू भैया? क्योंकि बेटा ये आर्क है, इसकी वजह से फील्ड भी किधर आ रही? बाहर की तरफ। और तीसरा वाला जो B3 है, इसके लाइन में ही पॉइंट आ गया, तो इसकी वजह से फील्ड आ जाएगी 0। अब जब हम इसे ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय r, इसको कॉमन कर दिया, अंदर आ गया 1 प्लस पाई, सॉर्टेड है। फील्ड किधर आएगी? बाहर की तरफ। ओके, अगर तुम यहीं पर से पाई को कॉमन लेना चाहो तो बेटा पाई को कॉमन भी लेकर के काट सकते हो, या 2 पाई को कॉमन लेना चाहो तो आप 2 पाई को भी कॉमन लेकर के काट सकते हो, सॉर्टेड है। अगर आप 2 पाई को कॉमन लेकर के काटना चाहो तो वो भी काट सकते हो, 1 पाई को कॉमन लेके काटना चाहो तो वो भी काट सकते हो। यहां पर से करेक्ट आंसर को आपको ढूंढना है। तो देखो, जब भी हम यहां पर से देखेंगे तो हमें दिख रहा है हमने तो 1 प्लस पाई निकाला है, बाहर क्या है? तो बाहर 2r है, तो बाहर से हम 2 पाई को अंदर भेज देंगे। बेटा समझ रहे हो? बाहर से हम 2 और पाई को अंदर भेज देंगे, सॉर्टेड। तो बाहर से हम 2 और पाई को जैसे ही अंदर भेजेंगे तो हमें यहां पर आंसर दिखेगा म्यू नॉट अपॉन 2 सिर्फ बचेगा क्योंकि 2 पाई तो अंदर चला गया, आई बाय r। अब देखो 1 अपॉन 2 पाई प्लस पाई अपॉन 2 पाई, तो 1 अपॉन 2 पाई 1 प्लस 2, बेटा कौन सा आ गया? 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 पाई, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। देख लो, एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर भाई? समझ में आया? क्या ये सवाल आप लोगों को पहले से आ गया? देखते से भावना, फील, सब कुछ ऐसे गुदगुदा के सामने आ गया, चीकू भैया ये तो सवाल फोड़ देंगे, ये तो सवाल आज के सेशन के बाद कोई भी गलत होगा ही नहीं जीवन में। देखो भैया 2023 का फिर से जनवरी अटेम्प्ट का सवाल है, पूछा गया है एज शोन इन द फिगर अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोइंग
in an equatorial triangle of side 4√3 सेंटीमीटर. सॉर्टेड. इसकी साइड दे रखी है तुम्हें, ए की वैल्यू दे रखी है. द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंट्रॉइड ओ. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो हम यहां पर देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो लिखेंगे वो 3 वायर्स की वजह से लिखेंगे. मैग्नेटिक फील्ड 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड 2 प्लस मैग्नेटिक फील्ड 3. तो 3 वायर्स की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम लिखने वाले हैं. तो ध्यान से देखना बेटा, पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितने लिखेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सिर्फ एक वायर की वजह से, आई बाय आर. आर की जगह बेटा क्या लिखते हैं? ए अपॉन, ध्यान से बताओ, ए अपॉन 2√3. यही बताया था मैंने. आई की जगह जो आर लिखते हैं बेटा, ये जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कितनी होती है? याद है, ए अपॉन 2√3. क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाइड विथ √3 लिखेंगे, और इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. बेटा √3 क्यों आया? क्योंकि ये वाला एंगल कितना था? याद है तुम्हें? ये वाला एंगल कितना लिखेंगे? 60 डिग्री. और ये वाला एंगल कितना लिखेंगे? 60 डिग्री. जब वो 60 डिग्री को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर के साथ √3 आ जाएगा. अगली चीज, इस पूरे के साथ ये और ये तीनों ही वायर देखो, इसकी वजह से भी बाहर है, इसकी वजह से भी बाहर है, इसकी वजह से भी बाहर है. पूरा जो सर्कल है उसकी वजह से, पूरा की पूरा जो सर्कल बन गया उसकी वजह से फील्ड बाहर है. तो पूरे की वजह से जो फील्ड बाहर है, वो बाहर में सबकी फील्ड सेम आएगी. तो हम यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे. बेटा समझ में आया मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यों करा? और इसकी वजह से जो डायरेक्शन है वो आ गई बाहर की तरफ. ओके. अब देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमसे पूछ लिया है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7. करंट हमें दे रखा है 2 एम्पियर, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2 अपॉन ए अपॉन 2√3. तो बेटा ए कितना है? जल्दी से बता दो, ए कितना है? 4√3 अपॉन 2√3. तो ए किसके बराबर है? ए अपॉन 2√3. 4√3 अपॉन 2√3, तो ये कितना आ गया? 2. तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? 2 मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन 2√3 की वैल्यू हमें 2 पता चली. बेटा ये दे रखा था ना ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू दे रखा था, वो यहां पुट करा, तो ए अपॉन 2√3 का वैल्यू 2 आ गया. तो ए अपॉन 2√3 की जगह मैंने 2 रख दिया. अब यहां पर है √3 मल्टीप्लाइड विथ 3. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया भैया 3√3 10⁻⁻7 टेस्ला. एवरीवन क्लियर है? सॉर्टेड है? बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या? अच्छा, एक और चीज यहां पर गलत है. अच्छा, ये वाली चीज मेरे से छोटी सी गलती हो गई. छोटी सी तो क्या, नेगेटिव होने के लिए तो बहुत बड़ी है. तो यहां पर देखो बेटा, ये जो वैल्यू है ना, ये सेंटीमीटर में, ये जो वैल्यू है ये किसमें? सेंटीमीटर में. तो हम यहाँ 10⁻⁻2 भी लिखेंगे. ओके, क्योंकि हमें जो रेडियस की वैल्यू दे रखी है वो किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में. तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जाएगी 3√3 इंटू 10⁻⁻5 आएगी. अगर वहां 10⁻⁻7 होता तो मेरा सवाल का जवाब गलत हो जाता. क्लियर है? सी आंसर आ गया है ना? ओके एवरीवन, चलो अब अपन शुरू करते हैं अगला हिस्सा, अगला अध्याय है जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है भैया. अब मैग्नेटिक फोर्स में क्या पढ़ना है ना? तो मैग्नेटिक फोर्स में देखो 2 तरह के फोर्सेस होते हैं. बहुत खतरनाक पार्ट नहीं है, बहुत ऐसा भयानक सा पार्ट नहीं है मैग्नेटिक फोर्स का, छोटा सा ही पार्ट है. 2 तरह के फोर्स होते हैं. साथ साथ तुम कमेंट करते चलना, तुम्हें समझ में भी आता जाएगा कि भैया मैग्नेटिक फोर्सेस में अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था कि चलता हुआ चार्ज क्या पैदा कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है. चलता हुआ चार्ज अगर वायर के अंदर है, करंट बना हुआ है, तो भी वो क्या पैदा कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है. अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि अगर चार्ज चल रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो उस चार्ज के ऊपर वो एक्सपीरियंस भी करेगा मैग्नेटिक फोर्स. बड़ा समझ रहे हो? तो चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा भी कर सकता है, और चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट एक्सपीरियंस भी कर सकता है. कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है? मतलब चलता हुआ चार्ज, एक चलता हुआ चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी. अगर चार्ज खड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड उसे कुछ भी नहीं करेगी. पर चार्ज अगर चलने लगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक चलते हुए चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी. बहुत अच्छे से समझ गए आप लोग? सॉर्टेड है, काफी अच्छे से क्लियर है ना? तो अब हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक फोर्स. धन्यवाद पानी पीने देने के लिए. तो देखो बेटा क्या होगा कि अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज. तो जब भी एक चार्ज होगा,
ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज किसी भी, मैं बोल देता हूं कि भैया ऐसे सिंपल बनाता हूं सबसे पहले तो, कि देखो मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस दिशा में है ना, और चार्ज इस दिशा में चल रहा है, ये एक चार्ज है इस दिशा में चल रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज, सॉर्टेड। तो हम इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, तो जो हम फोर्स लगाएंगे चार्ज के ऊपर वो होगा क्यू वी क्रॉस बी। बेटा ये बात समझ में आ गई, क्यू वी क्रॉस बी, तो बेटा वी क्रॉस बी अंदर की तरफ फोर्स लगा इसके ऊपर, V क्रॉस B अंदर की तरफ फोर्स लगा, V क्रॉस B अंदर की तरफ फोर्स लगा, V क्रॉस B अंदर की तरफ फोर्स लगा। क्या आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया बढ़िया? इसके ऊपर जो फोर्स है V क्रॉस B अंदर की तरफ है, ओके क्लियर है? V क्रॉस B फोर्स जो है वो अंदर की तरफ है। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर यही सेम कंडीशन है, यहां पर V है, यहां पर B है और ये थीटा है, ये V है, ये B है, थीटा है, और यहां पर इस बार यहां पर है एक नेगेटिव चार्ज। बेटा समझ में आया? तो यहां पर है एक नेगेटिव चार्ज, ये है V, ये है B, ये है Q, ये है V, ये है B, ये है Q, ओके। तो इस बार V क्रॉस B अंदर की तरफ आएगा, ठीक, पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है डायरेक्शन बदल देंगे तो बाहर की तरफ आ जाएगा। बेटा समझ गए? तो V क्रॉस B आया अंदर की तरफ, पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है हम बोल देंगे बाहर की तरफ आएगा फोर्स। तो फोर्स वही रहेगा, आप लिखोगे Q V क्रॉस B और अंदर की तरफ की नहीं, बाहर की तरफ आएगा फोर्स। क्या बहुत अच्छा समझ में आ गई बेटा बात? तो जब भी नेगेटिव चार्ज होगा फोर्स की दिशा को पलट दिया जाएगा, हालात जज्बात सब बदल दिए जाएंगे। अब देखो अगर यहां पर V है ना, ध्यान से देखना, और अंदर की तरफ B है, ठीक है, V और B, तो ये V है, B अंदर की तरफ है, तो फोर्स की दिशा किधर होगी तुम बता सकते हो क्या? जल्दी से बताओ फोर्स की दिशा किधर होगी। तो तुम पूछोगे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? ऐसे नहीं बता दो V क्रॉस B, V बाहर है B अंदर है, V क्रॉस B फोर्स ऊपर आएगा, नहीं। तुम पूछोगे कि भैया फोर्स की चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? तो यहां पर अगर मैंने बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज है, तो अब तुम क्या बोलोगे? V क्रॉस B, जिधर डायरेक्शन आ रही है ऊपर डायरेक्शन आ रही है, तो फोर्स की दिशा ऊपर ही होगी, फोर्स हमारा ऊपर की दिशा में ही आएगा। क्या आप ये बात समझ गए? अब जरा अगला अगला चीज को देखो ध्यान से। अगर हमारे पास यहां पर एक और है, इस तरफ बोल दिया V है, ठीक, और इस बार बोल दिया बाहर की तरफ है B, सॉर्टेड। B किस तरफ है? बाहर की तरफ है, और तुमसे बोला अब बताओ फोर्स किधर है। तुम देखोगे B बाहर है, कहां हाथ रखूं, अरे चीकू भैया समझ ही नहीं आ रहा, मेरे हाथ का तो घूमर घूमर हो रहा है। तो यहां देखो B बाहर है ना, तो तुम्हें समझ में आ गया, वो हाथ तुम्हें बाहर घुमाना है, तो V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B नीचे की तरफ, नहीं नहीं। तुम पूछोगे चार्ज कौन सा है? बेटा समझ गए? अब मैंने तुम्हें बोला कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, मैंने तुम्हें क्या बोल दिया, कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो V क्रॉस B, V और B बाहर की तरफ है, तो मैंने V के डायरेक्शन में हाथ रखा और मैंने सोचा B किधर है, क्योंकि V क्रॉस B करना है ना, तो मैंने पूछा B किधर है, B किधर है, अंदर है, बाहर है, नीचे है, ऊपर है, तो हमें पता चला B तो बाहर है, तो V क्रॉस B, समझ गए, नीचे की तरफ, पर नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ, तो तुम फोर्स किधर दिखाओगे? ऊपर की तरफ। बड़ा समझ गए? पॉजिटिव चार्ज होता तो तुम बोलते B किधर है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, तुम बोलोगे बाहर है, तो फोर्स किधर आया? नीचे की तरफ। और पॉजिटिव होता तो नीचे ही रहता, लेकिन नेगेटिव है तो हमने डायरेक्शन बदल दी। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? जल्दी से बता दो बेटा, यहां पर V है और यहीं पर ये B है, फोर्स का डायरेक्शन बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, जल्दी बताओ फोर्स का डायरेक्शन, जल्दी बताएंगे फोर्स का डायरेक्शन, जल्दी बताएंगे फोर्स का डायरेक्शन। तो B किधर है? अंदर है, ऊपर है, नीचे है, बाहर है, किधर है? तो ओहो B तो बाहर है, V बाहर है, क्रॉस बाहर, नीचे की तरफ, तो फोर्स किधर आ गया बेटा? नीचे की तरफ। यप, फोर्स किधर आ गया है? नीचे की तरफ। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? फोर्स किस तरफ आ गया है? नीचे की तरफ। यप, क्लियर? एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड? ठीक, तो यही सेम है, नेगेटिव चार्ज फोर्स ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज फोर्स नीचे की तरफ है। आई होप तुम्हें फोर्स बहुत अच्छे से आ गया होगा।
ओके, तो अब यहां पे देखो कि अगर ये फील्ड के पैरेलल चल रहा होगा तो फोर्स कितना आएगा। ध्यान से देखना, अगर ये फील्ड के पैरेलल चल रहा होगा तो फोर्स कितना आएगा। मतलब कौन, ये यहां पर हमारे पास चार्ज है और ये चार्ज फील्ड के पैरेलल चल रहा है, जिधर फील्ड है उधर ही क्या चल रहा है, चार्ज चल रहा है। देखो बेटा, ये Q है, जिधर फील्ड है उधर ही क्या चल रहा है, चार्ज चल रहा है। तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0। क्यों 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 क्योंकि V क्रॉस B मल्टीप्लाइड विथ Q, तो हो जाएगा Q V B साइन थीटा। बड़ा समझ गए। अब यहां पर इन दोनों के बीच का साइन थीटा क्या आ गया, 0 आ गया। तो फोर्स क्या आ गया है, 0 आ गया है। एवरीवन इज सुपर क्लियर। फोर्स कितना आ गया है, 0 आ गया है। ओके, अब एंटी पैरेलल टू फील्ड, मतलब फील्ड इधर है और फोर्स किधर, ये किधर चल रहा है, पीछे की तरफ चल रहा है V। ओके, और B इस तरफ है। तो इस बार चार्ज कहां चल रहा है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसके ऊपर अभी फोर्स कितना आएगा, अगेन 0 आ जाएगा बेटा, अगेन 0 आ जाएगा ना। जब थीटा 180 डिग्री होगा तब भी फोर्स क्या आ जाएगा, 0। और जब थीटा 0 डिग्री था तब भी फोर्स क्या था, 0। थीटा 180 था तब भी फोर्स क्या था, 0। अब व्हेन फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द, व्हेन इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो जब B के परपेंडिकुलर जा रहा है V, ध्यान से देखना भैया, इसके परपेंडिकुलर जा रहा है वेलोसिटी, तो V क्रॉस B की वजह से फोर्स किधर आ जाएगा, इसके अंदर की तरफ आ जाएगा। ऐसे फोर्स अंदर की तरफ आ जाएगा। इस चीज को थोड़ा और समझते हैं क्योंकि ये इसी के ऊपर सारा सवाल रहने वाला है। देखो, अगर ये फील्ड अंदर की तरफ है ना, अब फील्ड हमारी अंदर की तरफ है, यहां पर से एक चार्ज को अंदर फेंक दिया। एक चार्ज है इस जगह पे, सपोज ऐसे किसी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक, ऐसे किसी वेलोसिटी से चल रहा है Q। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि Q चार्ज है इस तरफ चल रहा है, मुझे एक बात बताओ, ये जो Q चार्ज है इस तरफ किसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो V क्रॉस B, इस पर फोर्स किधर लगेगा। थोड़ा नीचे बना देता हूं यार, है ना, ये Q चार्ज है, Q चार्ज है इस तरफ, Q V क्रॉस B, 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 ऊपर की तरफ फोर्स, पॉजिटिव चार्ज है, V क्रॉस B, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इस पे फोर्स इस तरफ आया भैया, समझ गए क्या। अब इस तरफ फोर्स आने से हुआ क्या, इस तरफ फोर्स आने से ये ऐसे मूव होना शुरू हो गया, है ना, ये इस तरह से मूव होना शुरू हो गया। ध्यान से देखो, जब ये इस तरह से मूव होना शुरू हो गया तो ये घूम के वापस वहीं पे आ गया। क्या बात बहुत अच्छे समझे, फोर्स इस तरफ था, ये इस तरफ मूव होना शुरू हो गया और ये वापस घूम के यहीं पे आ गया, समझ गए। तो V इस तरफ वेलोसिटी थी, फोर्स इस तरफ था, पूरा की पूरा घूम के वापस यहीं पे आ गया। अब ये जो है सेंटर, इसने कौन सा पाथ फॉलो किया है, एक सर्कल बनाया है। तो इसने क्या बनाया है, एक सर्कल बनाया है। जो सर्कल बनाया है वो सर्कल का कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस बिल्कुल होगा, वो होगा mv अपॉन QB। बड़ा समझ गया क्या। तो ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस कितना होगा, mv अपॉन QV, mv अपॉन QV। mv क्या है, मोमेंटम, तो इसको p अपॉन QB भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, p अपॉन QB भी लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब इसी चीज को, मोमेंटम को अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसी सेम चीज को, काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले को, क्या 2m Q डेल्टा V अपॉन QB भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला, Q इंटू डेल्टा V वाला फॉर्मूला, क्या वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा रेडियस के इतने तरह के फॉर्मूले हैं, ये इतने तरह के फॉर्मूले आपको सारे पता होना चाहिए। तो ले देखे बेटा, बेसिक फॉर्मूला जो है वो तो मोमेंटम ही है, मोमेंटम mv q अंडर रूट 2m के काइनेटिक एनर्जी और 2m qv, qv क्या है, फिर से अगेन काइनेटिक एनर्जी। सॉर्टेड हो गया तुम यहां तक। अच्छा चलो, इसी चीज के बाद क्या इसका एक टाइम पीरियड भी होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन जब भी कंप्लीट कर रहा है, पीरियोडिक मोशन का है ना सर्कुलर मोशन, तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड से, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, फिर से वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ये यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से जब घूम रहा है तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई m अपॉन QB।
ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। यप, तो आर अलग है, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। यही दो फॉर्मूले बेसिक हैं जो आपको याद रखने के, रेडियस का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें बोल दिया कि भैया अगर किसी एंगल पे फेंक दिया तो क्या होगा। तो हमें बहुत ही सिंपल सी बात, किसी एंगल पे फेंक दिया मतलब ऐसे V और B किसी एंगल पे फेंक दिए, अब क्या होगा, तो V के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो ये B होगा, तो इस तरफ आ जाएगा, जैसे ये थीटा एंगल है तो इस तरफ आ जाएगा V cos थीटा, ओके, और इस तरफ आएगा V sin थीटा। तो इसे बोल देंगे V परपेंडिकुलर, इसे बोल देंगे V पैरेलल। ओके, V cos थीटा किसके बराबर आएगा, V पैरेलल, V sin थीटा किसके बराबर आएगा, V परपेंडिकुलर। अब V परपेंडिकुलर ध्यान से देखना बेटा, V परपेंडिकुलर तो बेटा जब भी V और V परपेंडिकुलर होते हैं, हमने पढ़ी रखा है सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, और V पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, पैरेलल होते हैं तो कुछ नहीं होता बेटा, कोई फोर्स नहीं होता। पैरेलल होते हैं तो कोई फोर्स नहीं होता, एकदम सीधा चले जाता है, चले जाता है, चले जाता है, समझ गए। तो हमने देख रखा है कि जब V परपेंडिकुलर होता है B के साथ तब क्या होता है, और हमने ये भी देख रखा है कि जब V पैरेलल होता है तो क्या होता है। तो हम दोनों को सेपरेट सेपरेट इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे बेटा कि अगर ये B है और सिर्फ V परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, अब ये B है और सिर्फ V पैरेलल है तो क्या होगा। तो B है, V परपेंडिकुलर है, B है, V पैरेलल है। तो यहां देखो बेटा, इसकी वजह से होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब B है, V है, कुछ नहीं है तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। और ये जो दोनों हैं इनकी वजह से क्या होगा, सर्कुलर मोशन। तो इन दोनों की वजह से हो रहा है सर्कुलर मोशन, इन दोनों की वजह से हो रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो वो कॉम्बिनेशन हमें दिखेगा कैसा, वो कॉम्बिनेशन हमें दिखेगा हेलिक्स के जैसा, ऐसे। बड़ा समझ रहे हैं। तो ये हमें सर्कुलर मोशन स्ट्रेट लाइन में होता हुआ दिखेगा, मतलब ये वाला वेलोसिटी इसे सर्कुलर मोशन कराएगी, और ये वाली वेलोसिटी V पैरेलल इसे स्ट्रेट लेकर के जाएगी। तो एक वेलोसिटी सर्कुलर मोशन करा रही है और एक वेलोसिटी स्ट्रेट लेकर के जा रही है। दिस इज क्रिएटिंग अ हेलिक्स। क्या ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई? ओके, V परपेंडिकुलर और ये V पैरेलल और ये, ठीक। अब यहां पर क्या इसका फिर से कुछ ना कुछ रेडियस होगा, जरा सोचे समझे और बताएं, क्या फिर से इस पूरी चीज का कुछ रेडियस होगा? बिल्कुल, इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा। वो रेडियस कितना होगा, MV परपेंडिकुलर अपॉन QB। तो इसे लिख देंगे MV sin थीटा अपॉन QB, ये होगा इसका रेडियस। सॉर्टेड हो। अब इसके बाद अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड 2 पाई MB अपॉन QB होगा। 2 पाई M अपॉन QB, यही सेम टाइम पीरियड होगा। इसी का उल्टा अगर कोई पूछ लेगा फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हम बोल देंगे भैया फ्रीक्वेंसी होगी 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज QB बाय M इंटू 1 अपॉन 2 पाई। ठीक है, ऐसे ही कोई पूछ लेगा ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा के लिए वही चीज लिख देंगे सेम टू सेम, इसका एंगुलर ओमेगा फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे 2 QB अपॉन M, जो कि होगा 2 पाई F के बराबर। ये सारी की सारी बातें क्लियर है। इसके अलावा एक चीज और आती है, उसे बोलते हैं पिच। तो देखो, जब ये घूमते 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 जा रहा है तो इन दो, एक सर्कल यहां एक सर्कल यहां, तो दो सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं पिच। दो सर्कल के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, पिच। ओके, तो पिच कितनी होगी, पिच होती है V पैरेलल मल्टीप्लाइड विथ टाइम पीरियड। इसको पूरा घूमने में एक टाइम पीरियड लगेगा, इसको पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में एक टाइम पीरियड लगेगा। उतने टाइम पीरियड में V पैरेलल से जितना आगे ले गई, इसे पूरा घूमने में एक टाइम पीरियड लगेगा, पूरा घूमने में एक टाइम पीरियड लगेगा। उतने टाइम पीरियड में V पैरेलल जितने आगे ले गई उसे बोलेंगे पिच। तो V पैरेलल कितना होगा, जरा जल्दी से बता दो। V पैरेलल होगा 2 पाई, सॉरी, V पैरेलल होगा V cos थीटा मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई M अपॉन QB। इज इट क्लियर भाई? ये क्या चीज है, ये है पिच।
ये चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलेंगे पिच। सॉर्टेड है हर एक प्राणी। ओके, अब देखो मैंने आपको इतने तरह के फोर्स के से रिलेटेड लगभग सारी ही चीजें बता दी। अब यहां पर देखो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, मतलब अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है तो उस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितना होगा, क्योंकि आपने बोला था, ध्यान से समझना, एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा होगा, अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा होगा तो वह चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करेगा भाई, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इज इट क्लियर? ओके 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 ओके। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, तो चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने एक करंट कैरिंग वायर ही रख दिया, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक करंट कैरिंग वायर ही रख दिया, तो क्या इसका चलता हुआ चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बिल्कुल एक्सपीरियंस करेगा बेटा। इसके अंदर भी चलता हुआ चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, तो क्या ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या ये वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बिल्कुल करेगा। ओके, अब फोर्स कितना होगा, ध्यान से देखो मैं बताता हूं। यहां पर फोर्स जितना भी होगा हम लिखेंगे बी, हम लिखेंगे बी इज इक्वल्स टू, बी इज इक्वल्स टू, सॉरी फोर्स इज इक्वल्स टू, फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो यहां तो पूरा खेल बार बार फोर्स का ही होने वाला है। फोर्स इज इक्वल्स टू, बेटा फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ये तुम्हें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस v को लिख देंगे, इस q को, छोटे से चार्ज को लिख देंगे डी क्यू, v को लिख देंगे dl अपॉन dt मल्टीप्लाइड विद b। इस dt को इसके साथ चिपकाएंगे, ये हो जाएगा i dl क्रॉस b। बेटा ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, i dl क्रॉस b। तो यही होगा हमारा फोर्स, ठीक है, यही होगा हमारा, क्योंकि यहां dl आ रहा है तो इसे हम छोटा सा फोर्स बोलेंगे। तो इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा। ओके, इसे हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। पर अगर इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, इफ बी इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्म, तो एक ऐसी फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम लिख देंगे आई को बाहर लिख दिया, डीएल और बी को भी बाहर लिख देंगे, तो सिर्फ इंटीग्रेशन डीएल बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन डीएल क्रॉस बी। ओके, तो इंटीग्रेशन डीएल को क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन डीएल मतलब एल इफेक्टिव। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब हम ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बेटा, इंटीग्रेशन डीएल मतलब हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इस पूरे को हटा करके हम इस पूरे को लिखेंगे एल इफेक्टिव, समझ गए? इंटीग्रेशन डीएल मतलब ये पूरी पूरी वैल्यू हटा के यहां से यहां तक हम क्या लिख देंगे, एल इफेक्टिव। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर भाई? ओके, काफी सॉर्टेड है। इंटीग्रेशन डीएल मतलब यहां से यहां तक ये पूरी चीज को हम लिख देंगे एल इफेक्टिव। तो हम लिख देंगे आई इंटीग्रेशन डीएल दैट इज एल इफेक्टिव, तो आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी। एवरीवन इज सॉर्टेड। तो हमें पता चल गया कि जब भी यहां पर कोई फील्ड है और फील्ड के अंदर कोई भी वायर ऐसे रखा हुआ है, तो इस वायर का सबसे पहले अपन क्या निकाल लो, एल इफेक्टिव निकाल लो, और जो फोर्स लिखना है वो फोर्स लिखो आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, आई मल्टीप्लाइड विथ एल इफेक्टिव क्रॉस बी। एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है। अगर बी और एल परपेंडिकुलर है, इफ बी इज परपेंडिकुलर टू एल, if b is perpendicular to l, if b is perpendicular to l, तो हम लिखेंगे f is equals to i l b, क्योंकि ये वाली चीज आती क्या, i l b sin थीटा आती, और अगर l और b के बीच का एंगल जो थीटा है, l और b के बीच का एंगल है वो परपेंडिकुलर, तो हम लिख देंगे बी आई एल, तो फोर्स आ जाएगा बी आई एल। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई क्या तुम्हें? चलो, बी आई एल बहुत अच्छे से समझ में आ गई, फोर्स। अब यहां पे देखें द टाइम पीरियड ऑफ, एक और इस चीज में बची हुई थ्योरी वाला पार्ट है, वो आगे किसी क्वेश्चन में आएगा तो हम कर लेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर गोइंग अ सर्कुलर मोशन इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस चीज के इंडिपेंडेंट होगा, स्पीड के।
बताया था मैंने। किस चीज के इंडिपेंडेंट होगा? स्पीड के। बेटा 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 टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। यप, तो इसमें किस चीज के इंडिपेंडेंट था? स्पीड के इंडिपेंडेंट था। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? जल्दी से बता दो। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड q, चार्ज q ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, तो एक सर्कुलर पाथ पर ये ट्रेवल कर रहे हैं, ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b। ओके, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो ये है, ये बिल्कुल सही है। एक रेडियस r है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसने पूछ लिया द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। क्या पूछ लिया है यार? 2 पाई m अपॉन क्यूब, ये लिखा फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछ लिया है, इतना फर्जी फॉर्मूला यार, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी वेक्टर एट एन एंगल 45 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब आया सवाल कुछ अच्छा। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इस मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री पर वेलोसिटी वेक्टर v रख के एक पार्टिकल इंटर हुआ है। मतलब इसकी दो वेलोसिटी होगी, एक इस तरफ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी कितनी होगी जल्दी बता दो? v बाय रूट 2। और एक इस तरफ वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी कितनी होगी? ये होगी v बाय रूट 2। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? ये b है, तो v बाय रूट 2 इस तरफ है, v बाय रूट 2 इस तरफ है। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? द मैग्नेटिक फील्ड, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज p। पिच जो होती है वो p दे रखी है। देन द रेडियस ऑफ द हेलिक्स विल बी। ओके, बहुत अच्छा सवाल हम लोगों से पूछा गया। अब हमें दिया गया है पिच ऑफ द हेलिक्स कितनी है। तो देखो, पिच ऑफ द हेलिक्स p का फॉर्मूला दिया है m, ध्यान से देखना। पिच ऑफ द हेलिक्स का फॉर्मूला क्या होगा? पिच ऑफ द हेलिक्स का फॉर्मूला होगा v cos थीटा, ठीक है, v पैरेलल। मैं इसे v पैरेलल ही लिखता हूं, है ना, तो मैं इसे लिख देता हूं v पैरेलल मल्टीप्लाइड विथ टाइम पीरियड। तो हम लिखेंगे v पैरेलल जो कि है v बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड विथ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होगा 2 पाई m, जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास m अपॉन, ध्यान से देखना, चार्ज पार्टिकल जो है उसका मास होगा m अपॉन क्यू बी। ओके, सॉर्टेड है। एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड भाई। अब हमसे पूछ लिया, हमसे पूछा क्या है, मैं ध्यान से देख बता रहा हूं, देख के देखिए जरा। हमसे पूछा है रेडियस। रेडियस क्या होगा? m इंटू वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, यही पूछा है। मतलब हमसे क्या पूछा है? m v अपॉन रूट 2 क्यू बी, m v अपॉन रूट 2 क्यू बी। तो m v अपॉन रूट 2 क्यू बी, m v अपॉन रूट 2 क्यू बी, यही पूछा है, यही रेडियस पूछा। तो यही तो चीज है, 2 पाई को इसका डिवाइड में कर दो, खत्म हो गया। तो हमसे पूछ लिया भैया एम वी अपॉन रूट 2 क्यू बी, तो 2 पाई को p के अपॉन में कर दिया, तो p अपॉन 2 पाई किसके बराबर होगा? p अपॉन 2 पाई बराबर होगा एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, वही। और ये चीज किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर। तो p अपॉन 2 पाई, कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड वाला। यप, वहीं के वहीं घुमा घुमा के सवाल पूछ लिया गया था। चलिए एक और सवाल। अ करंट कैरिंग, है ना, ध्यान से देखते हैं। यहां पर बोला गया है करंट I1, ठीक है, तो यहां पर बोला गया है करंट I1 कैरिंग वायर AB is placed near an another long wire CD वायर है, उसके पैरेलल में प्लेस कर दिया गया है। इसके अंदर करंट I2 है, इसके अंदर करंट I1 है। इफ फ्री टू मूव वायर AB विल मूव। अब जरा ध्यान से देखते हैं। तो हम पहले कंडीशन समझते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि बेटा एक बात हमें पता है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है क्या? हाँ बिल्कुल बन रही है। तो किधर बन रही है? अंदर की तरफ। तो देखो, अच्छा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा होगी। उधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा होगी। उधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। तो जरा समझो इस बात को कि बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की तरफ बन रही है ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बन रही है ऐसे, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की तरफ बन रही है, तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है,
ये पूरी की पूरी वायर पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो अंदर की तरफ बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। कैसे फोर्स लगाएगी? आइडियल क्रॉस बी ऊपर की तरफ, आइडियल क्रॉस बी ऊपर की तरफ, आई की डायरेक्शन में डीएल क्रॉस बी ऊपर की तरफ, आइडियल क्रॉस बी ऊपर की तरफ, आइडियल क्रॉस बी ऊपर की तरफ। बेटा आई करंट की डायरेक्शन में हाथ को मूव करना है और कर्ल कर देना है बी की डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। पर यहां फील्ड ज्यादा है, वहां फील्ड कम है। ध्यान से देखना भैया, एक जगह पे फील्ड ज्यादा है, इस तरफ फील्ड ज्यादा है, उस तरफ फील्ड कम है। क्यों? क्योंकि बेटा करंट कैरिंग वायर है ना, तो फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो उधर जाने पे फील्ड क्या होती जा रही? कम होती जा रही। तो यहां फील्ड ज्यादा है तो यहां फोर्स ज्यादा होगा, और उधर जाने में फोर्स क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्या समझ गए? उधर जाने में फोर्स क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो उधर जाने में फील्ड कम हो रही है दूर जाने में, और दूर जाने में फोर्स भी कम होता जा रहा है। ओए होए होए, तो दूर जाने में फोर्स भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। अब जरा बताओ क्या करेगा ये रोटेशनल मोशन करेगा? क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा? क्या ये रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन दोनों करेगा, या दोनों ही नहीं करेगा? तो तुम समझो इसके ऊपर फोर्स है, पर एक तरफ फोर्स ज्यादा एक तरफ फोर्स कम है, तो ये चलेगा और घूमेगा, तो ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन करेगा। काफी अच्छा सवाल था ये, है ना? तो ये कौन से मोशन करेगा भाई? रोटेशन भी करेगा और ये ट्रांसलेशन भी करेगा। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल यहां पर बोल दिया गया। यहां एक सी दे रखा है। अब इस सवाल में पूछा है कि भैया यहां जो सी दे रखा है, ये जो सी दे रखा है, ये सी का वैल्यू क्या होगा, है ना? तो ध्यान से देखो, हमारे पास यहां है वेलोसिटी और हमारे पास यहां पर दे रखा है फोर्स। तो जब भी हम देखते हैं ऐसे v है, ठीक है, इस तरफ v है, सपोज इधर कहीं b होगा, तो इस v क्रॉस b जब हम करेंगे तो ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर आएगा। बड़ा समझ गए क्या? फोर्स क्या आएगा? v के भी परपेंडिकुलर, b के भी परपेंडिकुलर, v क्रॉस b के परपेंडिकुलर आएगा। क्या आएगा? फोर्स। एवरीवन इज सॉर्टेड बाय। तो v और b दोनों के परपेंडिकुलर आएगा फोर्स। अब ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स कैसे होगा? तो फोर्स इस दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना, तो क्या मैं वेक्टर्स में ऐसे लिख सकता हूं कि v डॉट एफ विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि v और f तो परपेंडिकुलर है। यस, तो v कितना दे रखा है हमें दे रखा है 4i कैप माइनस 7j कैप। ओके, तो ये है हमारा v। अब इसके बाद हमारे पास जो f दे रखा है, 5i कैप माइनस cj कैप। अब जब मैं इन दोनों का डॉट करूंगा, v डॉट f, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 दैट इज 20, -7 माइनस सी, बेटा -7 इंटू माइनस सी प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ 7 इज इक्वल्स टू 0। तो सी विल बी इक्वल्स टू -20/7। ओके, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -20/7। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर भाई? सी की वैल्यू कितनी आ गई? -20/7। कूल, ओके, सॉर्टेड है। हर एक प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में हमसे पूछ लिया, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर पॉइंटेड इन अ सेम डायरेक्शन। ठीक, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों को सेम दिशा में डाल दिया गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों को हमने सेम दिशा में डाल दिया गया है। एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। तो इसी इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, इसको सेम दिशा में प्रोजेक्ट कर दिया कि जा इलेक्ट्रॉन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अभी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो तुमसे पूछा गया वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी विल डिक्रीज, इट विल टर्न लेफ्ट राइट, क्या होगा? तो बेटा इसके ऊपर देखो, मैग्नेटिक फोर्स, जब भी हम इसी चीज को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं QE प्लस QV क्रॉस B, ऐसे लिखेंगे। तो ये वाला फोर्स तो 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ लगेगा या नहीं लगेगा? तो लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगता है? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में। एक नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में लगता है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा? स्लो डाउन होता है, वेलोसिटी विल डिक्रीज। यप प्राणियों, समझ में आ गया? ओके, चलो अब कुछ PYQ सवाल देख लेते हैं, फिर इस सेशन का समापन किया जाएगा। PYQ सवाल में सबसे पहला सवाल हम लोगों के सामने पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलर तरह का सवाल है, ठीक है। इन इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द नेगेटिव जेड एक्सिस, तो यहां देखिएगा इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ऐसे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहां पर कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। अब यहां पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस की दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस की दिशा में लगा दी गई है। ओके एवरीवन, तो ये किस तरफ है, इसकी वेलोसिटी है इस तरफ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, तो इस तरफ है वेलोसिटी, इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। अब तुमसे पूछ लिया गया कि द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, तो यहां देखते हैं भैया नेगेटिव चार्ज है, वी क्रॉस बी की वजह से फोर्स आना चाहिए ऊपर, पर नेगेटिव चार्ज है तो हम लिख देंगे नीचे, तो इसमें फोर्स आएगा नीचे की तरफ। फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ। एवरीवन इज सॉर्टेड, वी क्रॉस बी, फोर्स आना चाहिए था ऊपर लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो नीचे फोर्स आएगा नीचे की तरफ। हम बोलेंगे कि भैया द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, नहीं, नेगेटिव जेड एक्सिस, यस। द इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये भी गलत, ये भी गलत। द इलेक्ट्रॉन विल continue to move along the positive x-axis, no, the electron will move along the circular path in magnetic field, yes। तो इसके दो ऑप्शन सही हो गए, बी और ई। ओके, बी और ई, सी आंसर सही है। एवरीवन सुपर डुपर क्लियर बेटा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ पे। देखो अगला सवाल भी इसी चीज के ऊपर है। एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलोनॉइड। ओके, तो एक करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलोनॉइड है ये। ओके, अब इसका जो एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर हमने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। ये इसका एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर हमने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया कि जा इलेक्ट्रॉन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलोनॉइड, नो, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बेटा जिधर इसकी वेलोसिटी है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है भैया, सोलोनॉइड की मुन्नी, म्यू नॉट एन आई। सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मुन्नी, म्यू नॉट एन आई। ओके, तो इट विल एक्सपीरियंस सम मैग्नेटिक फोर्स, नो। ओके, इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, यस। Electron will continue to move along the axis of the solenoid, yes. Electron will accelerate along, no. Electron force ही नहीं है तो कौन सा acceleration? The electron will follow the parabolic path, no. तो आंसर हो गया बी और सी। एवरीवन क्लियर है बहुत अच्छे से? चलें अगला सवाल देखते हैं यहां पर। A charged particle moving in magnetic field B has the charged particle moving in, यहां पर वायर पड़ा हुआ था। Charged particle moving in magnetic field has the component of velocity along B. जरा समझते हैं इस चीज को। A charged particle moving in magnetic field has the component of velocity along B as well as perpendicular to B. ओके, बहुत बढ़िया सवाल है, बिल्कुल सही बात कि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी एक v पैरेलल है, एक v परपेंडिकुलर है। ओके, अब v पैरेलल v परपेंडिकुलर के अलावा यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड B भी है। अब हमसे पूछ लिया विच पाथ इट विल फॉलो, तो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी, तो हेलिकल पाथ होगा। जल्दी बताइए, हेलिकल पाथ अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्सिस ऑफ B, सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ, द विथ द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ B, नहीं, इट विल फॉलो दिस पाथ। ठीक है, तो एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सिस किसके अलोंग होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा। समझ गए? तो अब ये देखो सवाल सिंपल था, लेकिन ऐसी चीज पूछ ली कि जिस पे तुमने कभी शायद ध्यान नहीं दिया हो, एक्सिस पूछ लिया। ओके, क्लियर है क्या? दैट्स इट। तो बस भाई यहीं तक था जो था। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं आई होगी, है ना। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ तक कवर कर लिए हैं इन दोनों चीजों के ऊपर। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली कक्षा में। दिस इज मी चिकू भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।